उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहराइच लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश को लेकर देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिरोजाबाद मैनपुरी में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर भरा है पानी, नगर निगम के दावे बेअसर दिखाई दे रहे हैं। लोगों का घर से देखिए निकलना अब मुश्किल हो गया है। ये पहली बारिश का हाल है, सड़कों पर पानी भर गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से लगातार हर साल की यही समस्या होती है। नगर निगम की तरफ से देखिए कहा जा रहा था कि प्री मानसून को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन सारे वादे और दावे ये दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से सड़कों पर जलभराव हो गया है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है घरों से, और ये पहली बारिश का यही हाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए लखनऊ में कई इलाकों में, अगर लखनऊ की बात करते हैं तो कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। और देखिए बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैनपुरी, गोंडा, फैजाबाद, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए बहराइच लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिरोजाबाद मैनपुरी में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के कई जिले हैं जिनमें आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर देखिए पानी भर गया है, नगर निगम के दावे बेअसर दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों का घर से निकलना देखिए मुश्किल हो गया है। तो सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जलभराव की समस्या हर साल होती है। लगातार नगर निगम की तरफ से बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल वही हाल दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, देखिए हर साल की वही समस्या है, लेकिन नगर निगम दावे वादे बड़े करते हैं, लेकिन फिर भी वही नजर आ रहा है हाल। बिल्कुल नंदी, देखिए बारिश अभी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो नगर निगम के दावे हैं उनकी पोल खुलना अभी से शुरू हो गई है। क्योंकि नगर निगम बराबर इस बात को लेकर दावा कर रहा था कि बरसात से पहले तमाम इंतज़ामात जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, नालियां साफ़ कर ली गई हैं, तमाम जगहों पर जो प्रबंधन थे वो दुरुस्त कर लिए गए हैं। लेकिन जब लखनऊ में पहली बारिश हुई तो बिल्कुल दिल्ली वाला नज़ारा जो है वो राजधानी लखनऊ में भी नज़र आया। तमाम जगहों पर पानी भर गया, तमाम जगहों पे जल भराव देखने को मिला। चाहे गोमती नगर जैसे पौश इलाके हों, चाहे हज़रतगंज हो, चाहे पुराना लखनऊ हो, पुराने लखनऊ के कई इलाकों में पानी भर गया। कश्मीरी मोहल्ला, सादतगंज, नखास, अकबरी गेट, यहाँ पर भी कई जगहों कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगह पानी भरने की समस्या के चलते बिजली भी गुल हो गई। और हज़रतगंज जैसे पौश इलाके में हम आपको बताएं कि हज़रतगंज जैसे पौश इलाके के भी कई एरिए जो हैं वो पानी से कहीं ना कहीं लबरेज नज़र आए। क्योंकि कल शाम को जो जिस तरीके से बारिश हुई तो लोगों को राहत ज़रूर मिली, लेकिन जो बारिश से जो जलभराव हुआ उससे लोगों को आफत का भी सामना करना पड़ा। जब जलभराव हुआ तो तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं जाम की जो स्थिति थी वो भी हो गई। तमाम जगह पे ट्रैफिक जाम हो गया, कई गाड़ियां फंस गईं, कई लोगों की जाम में फंस के और पानी में फंस के गाड़ियां बंद भी हो गईं। अभी हमारी एक लोगों से बात हो रही थी कि वो पेट्रोल टंकी पर पानी भरवाने गए और उन लोग की गाड़ियों में भी पानी वहाँ पर भर गया। यानी कि जल भराव जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी जो बरसात है वो उसने अभी अपनी शुरुआती दस्तक दी है, लेकिन जो शुरुआती दस्तक है उसमें जल भराव जो है तमाम जगहों पर देखा जा रहा है। नगर निगम के जो दावे हैं वो फ़िलहाल अभी कहीं ना कहीं हवाई नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। नंदनी जी बिल्कुल, देखिए मानसून ने तो गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन जलभराव की जो समस्या है वो लगातार अब देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली में जब बारिश हुई तो जो देश की राजधानी है वो कहीं ना कहीं लबरेज नज़र आई। चारों तरफ जो पानी है, पानी से जूझते हुए लोग नज़र आए। तो वैसे ही जब लखनऊ में बारिश हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में बारिश हुई, तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो राजधानी का हाल था वो लबालब नज़र आ रहा था। जो बारिश थी वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे रही थी, तो दूसरी तरफ जो जलभराव था वो लोगों के लिए आफत बनता हुआ नज़र आ रहा था। तमाम जगहों पर पानी भरने की जो तस्वीरें हैं
वो सामने आई, चाहे वो पुराना लखनऊ हो, चाहे गोमती नगर हो, हजरतगंज हो, आलमबाग हो, तमाम जगहों पर तमाम नगर निगम के जोनों में पानी भरा हुआ नज़र आया। हालांकि जो नगर निगम के जो दावे थे वो ज़मीनी हकीकत पर कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए नज़र आए, क्योंकि नगर निगम बराबर ये इस बात को लेकर अपने अधिकारियों को हिदायत दे रहा था, खुद नगर आयुक्त हिदायत दे रहे थे कि कोई भी जो व्यवस्था में कमी है वो ना की जाए, चाहे वो नालियों की सफाई की बात हो। तमाम जगहों पे नालियों की सफाई के लिए निर्देशित किया गया था कि बरसात आने से पहले तमाम नालियां साफ़ कर ली जाएं ताकि कूड़ा कचरा ना रहे और पानी आसानी से निकल जाए। लेकिन जो पहली बरसात हुई उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो हीला हवाली है, जो लापरवाही है, वो साफ नज़र आई और तमाम जगहों पर लखनऊ में पानी भरा हुआ नज़र आया। लोगों को उससे दो चार होना पड़ा, यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो गई, लोग ट्रैफिक जाम हो गया, लोग उसमें परेशान हुए। अब लिहाजा बरसात आ रही है, स्कूल खुल रहे हैं, तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे, तमाम लोग जो हैं वो राजधानी में एक भीड़ भाड़ वाली राजधानी मानी जाती है। ऐसे में जो इंतज़ामात हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नज़र नहीं आ रहे हैं और नगर निगम की जो दावे थे वो फिलहाल अभी ज़मीनी धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। नंदी, हमारे सहयोगी गोंडा से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गोंडा में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, पहली बारिश में कई जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। लगातार कहा जाए तो देर रात से ही बारिश हो रही है। पहले तो गरज चमक के साथ कई जगहों पर बिजली भी गिरी है, हालांकि कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई है बिजली की वो फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से बाधित है। शहर के भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं, क्योंकि कई जगहों पर पेड़ और खंभे के साथ साथ बिजली के तार जो है जमीन पर आ गए। इसके अलावा जो बारिश हो रही थी, बड़ी दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे कि पानी नहीं बरस रहा है, पानी नहीं बरस रहा है। तो हालांकि मानसूनी बारिश की शुरुआत हो रही है, मानसूनी बारिश ने दस्तक भी दे दी है, लेकिन उसके जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं शहरवासियों के ऊपर भारी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो नाले और नालियां हैं उसकी सही समय पर सफाई नहीं हो पाई। इस वजह से जैसे का मोहल्ला है, पटेल नगर है, इसके अलावा भोतियाना है, इसके अलावा कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर सुबह से ही लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि नालियों का पानी उनके घरों में घुस गया है। रेलवे कॉलोनी में भी कई जगहों पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों के घरों में पानी आ गया है, क्योंकि सफाई न होने से और नालों की सफाई न होने से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्मी लगातार पड़ रही थी, जो पारा था वो 48 डिग्री टेम्परेचर तक जा चुका था, उससे लोगों को काफी हद तक राहत जरूर मिली है। और अगर देखा जाए तो सुबह से ही मौसम बड़ा सुहाना है। हालांकि अब जो बारिश है वो धीरे धीरे थम चुकी है और केवल हल्की फुल्की बूंदें ही गिर रही हैं। इस वजह से रोडों पर आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा, लेकिन जो शहर के मोहल्ले हैं, जो खासतौर पे शहर के ऐसे मोहल्ले हैं जो काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर जल भराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नगर पालिका ने इसके लिए पहले से इंतजाम तो किए, लेकिन वो इंतजाम कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाले जो है, जो शहर के नाले हैं, वो अधिकतर लोगों के कब्जे में है और लोगों ने उस पर मकान बना रखे हैं। इस वजह से नालों का रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध है। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें जरूर से देखो। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी औरैया से जुड़ गए हैं। औरैया से देखिए, हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, मौसम सुहाना तो हो गया है, लेकिन जलमग्न की समस्या बढ़ गई है। औरैया में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी नंदिनी जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग जो है गर्मी से बेहाल थे, बहुत परेशान थे, उनको गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन एक उनके सामने एक नई समस्या आ गई, क्योंकि जिस तरीके से औरैया नगर पालिका का जो सीवर और नाला सफाई का काम था वो जो है बिल्कुल जो है फेल साबित हो रहा है। जितना भी जो पानी बारिश का पानी लोगों के घर के अंदर तक चला गया, लोगों के किचनों तक पानी पहुंच गया, सारी गंदगी जो है लोगों के घर में भर गई, लोग बहुत परेशान हैं। और इससे जो है नगर पालिका औरैया का जो साफ सफाई का जो एजेंडा था वो सामने आ गया है कि कोई भी साफ सफाई नहीं की गई है। लोग इस समय बारिश से, गर्मी से निजात पाने के बाद जो उनके घरों में पानी भरा हुआ उससे जो है बहुत बेहाल है। उनको जो है खाने पीने की दिक्कतें देखा जा रहा है, लोगों को जो है बेड तक पानी पहुंच गया है, पूरा जो है उनका किचन है और जो है स्टोर है सब जो है पानी में लबालब हो डूब चुका है। इसलिए औरैया में देखा गया बारिश तो बहुत लगभग जो है 2-3 घंटे से लगातार 4 घंटे से बारिश हो रही, बहुत ज्यादा जो है पानी बारिश हुई है और वो पानी पूरा जो है लोगों के घरों तक भरा हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर मुरादाबाद से है, जहां पर ग्रीन ऑर्चर्ड सोसाइटी की बिल्डिंग में